राजा बनना ही क्यों साहब, बड़ा भाई है, सौभाग्य है कि आपके पास आपका कोई बड़ा भाई है। मैं बहुत पहले एक जगह कथा गा रहा था उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में 2013-14 में। तो भरत चरित्र की कथा के अगले दिन सायंकाल 5 बजे से कथा थी, तो 3 बजे मैं शाम को मिलता नहीं हूँ, एक ही बार मिलता हूँ सुबह के सत्र में। अचानक 3 बजे जो आयोजक लोग थे गांव के एक आदमी को पकड़ के कमरे में मेरे आ गए। मैंने कहा भाई आप लोग क्यों आ गए, इस समय तो समय नहीं है मिलने का। बोले महाराज क्षमा करिएगा, ऐसी विवशता आ गई कि आना पड़ा। क्या हुआ, ये व्यक्ति कल रात से रो रहा है। घर वालों को सुबह पता चला, पूरा घर थक गया, गांव के लोग थक गए। क्यों रो रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा है, रोए जा रहा है। उसकी आंखें रोते रोते बाहर निकल गई थी। मैंने पूछा भैया क्यों रो रहे हो। रोते रोते बोला महाराज कल मैं कथा में पहली बार गया था और मैंने भरत चरित्र की कथा सुनी, मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज। भगवान ने हमको भाई नहीं दिया, यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के अपने भैया को प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा हूं। वो सौभाग्यशाली है जिनके साथ कोई बड़ा रह रहा है, वो सौभाग्यशाली है जिसको कोई आशीर्वाद देने वाला है। राम जी वन में गए, भरत जी को पिताजी का वचन है, गुरु जी कह रहे हैं, राम जी ने सूचना भिजवाई है, सुमंत जी कह रहे हैं, माँ कौशल्या कह रही है, पूत पथ्य गुर आयसु अहई, राजा बन जाओ। बोले नहीं। गुरु जी बोले भरत बेटा बात तो तुमने एकदम सही की, मैंने जो कुछ भी किया राम जी की कृपा से किया है। एक बात मुझे कहने में संकोच हो रहा है भरत जी, यदि आप सहयोग कर दें तो राम जी वापस चलेंगे। भरत जी बोले कैसे गुरुदेव। गुरु जी बोले भरत बुद्धिमान उसी को कहते हैं बेटा जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले, पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। अरध तजहि बुध सरवस जाता। भरत जी बोले मैं आपकी बात समझा नहीं गुरु जी। गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय है राम को वापस ले जाने का। 14 वर्ष वन में रहना है ना, यदि भरत जी आप और शत्रुघ्न जी दोनों भैया 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस जा सकता हूं, लेकिन उनके स्थान पर आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि भरत जी इतने प्रसन्न भय कि ऐसा लगा मानो कि मरे हुए महाराज दशरथ वापस जीवित हो गए हो। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले फिर। भरत जी बोले गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं अयोध्या की ओर लौट कर देखूंगा भी नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं अयोध्या। गुरुजी हम दोनों भाई शत्रुघ्न और मैं, हम जीवन भर वन में रह जाएंगे, यही समाप्त हो जाएंगे। यदि इस अधम के वन में रहने से रघुनाथ जी वापस चले जाए तो मैं यहीं से दौड़ जाता हूँ वन में, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी के इस वाक्य की, इस उत्तर की कल्पना भी नहीं थी किसी को। कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। वो सौभाग्यशाली है माई बाप जिसके पास कोई बड़ा है, सौभाग्यशाली है। क्यों? आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घर में कोई बड़ा है तो बड़े के रहते अपने घर का स्वामी नहीं बनना चाहिए। ये भरत चरित्र है।